इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स तक बात की। आज हम अवयवों को ही लेकर बात करेंगे। आई थिंक हमने जितनी चीजें पढ़ाई थी वो सब आप लोग सबको समझ में आई होंगी और आप लोग सवाल लगा पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आइडियल वाला टॉपिक था। जैसे आ जाए कि एक आप 2 into 2 क्या आ जाए कि अगर आप क्वेश्चन आ जाए 2 into 2 क्रम के अवयव की रचना करो जिसके अवयव दिए गए हैं। एक 2 into 2 अवयव की रचना करो जिसके अवयव क्या दिए गए हो a I j is equal to I plus j। ऐसे सिंपल सा सवाल ले रहे हैं हम लोगों को समझाने के लिए, फिर भी इसका क्या होगा क्वेश्चन लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में आ रहे हैं। एक जैसा क्वेश्चन होगा एक में दो नंबर का क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। ये जो क्लास है मैथ की, आप लोगों को बता दें कि ये सिर्फ 12th के लिए ही नहीं है। आप अगर 10th पास किए हैं, इस बार अगर 10th के पेपर दिए हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं कि आप इस बार 12th में पहुंच जाएंगे। आप 12th में थे इस बार, फिर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप एयर फोर्स की तैयारी करने जाते हैं या फिर नेवी की तैयारी करने जाते हैं या फिर एनडीए की तैयारी करने जाते हैं, इन सभी अगर तैयारी भी आप कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। हो सकता है अगर कुछ चीजें आपको समझ में ना आए पढ़ाई के दौरान तो यहाँ से आप मदद ले सकते हैं। अब मदद इन सभी लोगों को कैसे मिलेगी? जैसे आप देख रहे हैं वीडियो तो क्या कीजिए कि जो भी लगता है अगर इस कैटेगरी में कोई भी बच्चा है, तो भी मैंने भी कैटेगरी लिखी थी इसमें, तो आप उन लोगों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमें क्या है 2 into 2 क्रम के अवयव की रचना करनी है। मान लेते हैं एक 2 into 2 क्रम का अवयव क्या होगा जिसमें दो पंक्तियां हो और क्या हो दो स्तंभ हो। तो हमने इसके अंदर एलिमेंट लिख दिए ए। पहले क्या आता था? पंक्तियां आती थी। ये क्या है? पहली पंक्ति है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति है। ये क्या है? पहला स्तंभ है। ये क्या है? दूसरा स्तंभ है। अब यहां पर हमको अगर A11 जो एलिमेंट है अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहां पर क्या लिखेंगे? A11 मतलब I का मान कितना है? 1 है और J का भी मान कितना है? 1 है। तो यहां पर हो जाएगा 1 + 1 = 2। उसी प्रकार से अगर हमको A12 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा? I का मान है 1 और J का मान है 2। तो यहां पर A12 जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और 1 3। इसी प्रकार से अगर A21 जो एलिमेंट है यहां पर I = 2 और J = 1 है तो एलिमेंट कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। इसी प्रकार से A22 जो एलिमेंट है वो क्या है? I भी 2 है और J भी 2 है। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? 4। अब यहां पर आप सभी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। then we get the value of A11 जो एलिमेंट था उसका मान कितना है? 2। A12 जो एलिमेंट था उसका मान कितना आया? 3। A21 जो एलिमेंट था उसका मान कितना आया? 3। A22 जो एलिमेंट था उसका मान कितना आया? 4। इस प्रकार आप लोगों ने देखा एक हमने 2 into 2 क्रम के अवयव की रचना की जिसके अवयव क्या दिए गए थे? I plus J। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर सवालों को नोट भी कर सकते हैं, साथ में बताया था मैंने। आइए इसी प्रकार के और सवाल को हम देखते हैं।
जैसे कि क्वेश्चन आ जाए एक 3 × 4 आव्यूह की रचना करो जिसके अवयव दिए गए हैं। क्या होता है मैंने एक 3 × 4 क्रम के आव्यूह की रचना करो जिसके अवयव क्या हैं जिसके अवयव क्वेश्चन है तुम्हारा जिसके अवयव हैं ए आई जे इज इक्वल टू 1 माइनस का 3i प्लस जे। तो तुमको क्या करना है अब इसमें एक 3 × 4 करके आव्यूह की रचना करनी है जिसके एलिमेंट ये दिए गए। तो 3 × 4 क्रम का जो आव्यूह है उससे क्या मतलब है, मतलब यह है कि उसमें 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे। क्या होंगी? 3 पंक्तियां होंगी और क्या होंगे? 4 स्तंभ होंगे। तो आइए देखते हैं, हमने मैट्रिक्स मान ली A इज इक्वल टू, अब इसमें तुमको क्या करनी है? 3 पंक्तियां बनानी है और 4 क्या करने हैं? स्तंभ बनाने हैं। आप एलिमेंट्स में आप देख सकते हैं ए। तो ये 3 पंक्तियां हो गई, स्तंभ कितने करने हैं? 4। तो 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए और ये क्या हो गया? चौथा स्तंभ हो गया। समझ में आ रही बात? आइए अब हमने क्या बताया था, जैसे ये क्या है? पहली पंक्ति है। आप इसको एक साथ में लिखना सीख जाएंगे पंक्ति और स्तंभ वाली बात। लेकिन अगर आप हम मान के चलते हैं आपको ये चीजें ज्यादा से क्लियर नहीं है तो वो छोटे एक स्टेप से लेकर के चलते ताकि आपको समझ में आता है। तो ये क्या है? पहली पंक्ति है। ये क्या है? दूसरी पंक्ति है। ये क्या है? हाँ, तीसरी पंक्ति है। तो ये क्या है? पहला स्तंभ है, देख रहे हैं आप। ये क्या है? दूसरा स्तंभ है। ये क्या है? तीसरा स्तंभ है और ये क्या है? चौथा स्तंभ है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ऐसे पूछ सकता है कि 3 × 4 क्रम के आव्यूह में आप A34 जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना है? सीधे A34 लिखना है, जहां पर का मान i का मान 3 है, j का मान 4 है, तो आप i कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको ये पूरे आव्यूह का मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सभी एलिमेंट्स के हम वैल्यू प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहला A11 मतलब i का भी मान 1 है और j का भी मान 1 है। तो 1/2 माइनस 3i का मान कितना है? 1 है, प्लस j का मान कितना है? 1 है। तो 3 बन गया 3, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो 3 में से बन जाएगा कितना बचेगा? 1/2 into माइनस का 2 कैंसिल कितना आता है? माइनस का, समझ गए? इसी प्रकार A12 तो यहां पर कितना है? -3i का मान 1 प्लस j का मान 2। तो अब देखेंगे 3 बन जाए 3 में से 2 जाएगा कितना जाएगा? माइनस का 1। तो यहां पर आपको इसका मान कितना जाएगा? माइनस का 1/2। A13 1/2 i का मान 1 है और j का मान 3। तो यहां पर आप देखेंगे प्लस का 3 तो 3 बचा 3 माइनस का 3, तो प्लस माइनस सेम है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0, और 0 के बदले में कुछ भी हो सब 0। A14 1/2 माइनस का 3, अब तो समझ गए होगे ना i कितना है, j कितना है।
तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर +4, तो 3 × 3 और प्लस का 4, तो 4 में से 3 जाएगा, 1 जाएगा प्लस का, तो कितना आ जाएगा 1/2। पहली हमने जो है वो कंप्लीट कर दी। इसी प्रकार से आप सभी को क्या करना है कि जो है बाकी के एलिमेंट हैं उनके मान निकालने हैं। अगर हम सभी के मान निकालते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने तरीका बता दिया है, आप लोग आई थिंक निकाल लेंगे। हालांकि आप लोगों की संतुष्टि के लिए जो है उसका आंसर लिखे देना कितना आएगा, आप लोग अपने आप करेंगे। एक तो पट मैंने निकाल दी है, बाकी दो क्या अपने आप निकालेंगे। जैसा कि पहली पंक्ति का पूरे का उत्तर कितना आया है -1, फिर -1/2, फिर 0 और फिर प्लस का 1। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? चलिए बाकी सब कितना आंसर आएगा 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। माइनस माइनस आप देखिए, हो सकता है गलत हो गया थोड़ा बहुत आंसर। बाकी मैंने क्या आंसर देना है ना देना है, मैंने आपको तरीका सिखाया है। ये आप लोगों को वैसे इस प्रकार के सवाल जरूर किस प्रकार से लगाने हैं वो मैंने आपको तरीका सिखाया है। बाकी आपसे लेना देना नहीं हुई है क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि आप जो है आंसर तो रख के जाएंगे नहीं पेपर एग्जाम में जो भी, तो वहां पर आपको बस तरीका आपको बताना चाहिए कैसे सवाल लगते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को लगता है मेरी क्लासें आप लोगों को डेली प्रोवाइड हों, मैंने फिजिक्स की क्लास का वीडियो शूट किया था लेकिन उसमें कुछ कमी हो गई थी वीडियो में, तो इस वजह से अपलोड नहीं किया जा सका। उसका भी आएगा वीडियो, ऐसी बात नहीं है कि आएगा वीडियो, हालांकि मैंने जैसा कहा वैसा हो रहा है। आप लोगों का पिछली क्लास तो मिल ही रही होगी, लेकिन क्या है सपोर्ट नहीं कर रहे तुम अच्छे से, इस वजह से मन नहीं होता है इसलिए आप लोगों के समझ आया। अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस मिलती रहें तो थोड़ा सपोर्ट करने में क्या जाता है आपको। मैंने बताया था एक बार, मैंने फेसबुक पर शेयर किया था कि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। मैंने बताया है कि कौन कौन से लोग जरूरतमंद हैं उन तक पहुंचाइए वीडियो। अब ऐसे सपोर्ट नहीं कर 50-60 लोग देख रहे हैं एक वीडियो, क्या फायदा है, क्या किसके लिए है, 50 लोगों के लिए है? आप खुद से खुद के लिए पढ़ना चाहते हैं क्या, दूसरे का भला नहीं करेंगे? हम यहाँ पर किस लिए आ रहे हैं, आप लोगों के लिए ही तो आ रहे हैं ताकि आप लोगों का भला हो। यहाँ पर तो कौन सी सैलरी मिल रही है, ना ही तो किसी स्कूल से अटैच है कि हम स्कूल के लिए वीडियो बना रहे हैं। किस लिए, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। इस समय देश थोड़ा विषम परिस्थितियों में है तो आप लोगों की थोड़ी हेल्प की जाए, लेकिन आप लोग तो खुद के लिए बस बहुत स्वार्थी आदमी है। तो आप लोगों को लगता है कि अगर अगली क्लासें आए मैथ की फिजिक्स की भी आएगी, अगर आपको लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। कहना नहीं पड़ेगा देखो क्या है कि आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे नई वीडियो डाली जाएगी अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तुरंत वीडियो को देख पाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कैसे देखोगे आप? तो इस वजह से कहा जाता है सब्सक्राइब कीजिए, और किस लिए थोड़ी ना कहा जाता है सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि अच्छा लगता है, जिसने वीडियो बनाया था अच्छा इतने लोगों ने पसंद की है, इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करना तो पसंद करना, तो उसका मतलब क्या है कितने लोगों ने लाइक किया है, मतलब तो थोड़ा हौसला होता है ताकि और अच्छे से मेहनत की जाए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं? ध्यान रखिए। अगला हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का योग। अवयवों
दिया जाए कि आपको a और प्लस b का मान बताइए, तो कैसे करते हैं इसको? देखिए a b c d प्लस e f g h। ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट, इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? a प्लस e, यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट को जोड़ना है b प्लस f, यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट है उनको जोड़ना है तो c प्लस g। अब यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट उनको जोड़ना है d प्लस h। बस ऐसे ही आप लोगों को जोड़ना है, ये मतलब है, इस प्रकार से आपको करना है। समझ में आ रहा होगा कितने सरल तरीके से है सारी चीजें, ठीक। अब जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए क्या दिया हुआ है, a बराबर 1 3 4 5 7 9 -2 1 0 और b बराबर क्या दिया जाए? माइनस का 3 माइनस का 4 0 7 6 9 12 9 माइनस का 2, कुछ भी कोई वैल्यू दिए जा सकते हैं, लेवल से ले लिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 3a और प्लस 2b का मान बताइए कितना होगा। तो 3a और प्लस 2b का मान निकालना है। अब अभी तक तो कहोगे आपने सब चीज जो है यहाँ पर a और b लेकर आए थे, अब ये 3 और ये 2 कहां से लेकर के आ गए? तो मतलब क्या 3a का मतलब क्या है? 3 का गुणा कराना है, क्या करना है? 3 का गुणा कराना है। और 2 का मतलब क्या है? 2b का 2 का गुणा कराना है किसमें? b में। देखा 3a कैसे लिखेंगे? 3a का मतलब है a के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी में 3 से गुणा कराएंगे। लेकिन जैसे डिटरमिनेशन होता है सारणिक, एक नेक्स्ट चैप्टर है इसी से रिलेटेड, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें आप सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करा पाएंगे। लेकिन चलो जब वहां पर आएंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी यहाँ पर है तो इसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो 3a का मतलब a के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी में आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है? 3 से। तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 0 में 0 रहता है। प्लस कितना था? अब 2 भी था ना, एक सेकंड, 3a प्लस 2b हमको निकालना है ना, तो 3a भी हो गया प्लस क्या करना है? 2b। तो मतलब b में क्या करना है? 2 से गुणा करना है। तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? हाँ 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 0 में 0 रहना है, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 12 जा 24, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। कैलकुलेशन में नहीं प्रॉब्लम होगी, जब कैलकुलेशन में कहीं थोड़ी सी मिस्टेक में पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान रखिए। चलिए अब इसमें फिर से जोड़ के नहीं बताएंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट है यहाँ पर दूसरा एलिमेंट जोड़ना है। तो 3 में अब तुमको क्या जोड़ना है? माइनस का 6। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, मतलब 3 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 3 बचेगा। मैथ के स्टूडेंट हैं तो कितना पता होगा, कितना बचेगा? माइनस का 3। फिर 9 में से 8 जाएंगे, है तो प्लस का
14 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 29। 21 में 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा 33। 27 में 18 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 45। यस। -6 में 24 जोड़ोगे तो अब ये घट जाएगा ना, 24 से 7 रह जाएगा, 24 से 6 कितना हो जाएगा 18, और 3 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 21, और 0 में से -4 जोड़ोगे कितना रहेगा माइनस का 4 ही रहेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए? सवाल समझ में आया? कमेंट करके बताया करो समझ में आया, कहाँ दिक्कत है। कुछ करते ही नहीं हो, पढ़ना नहीं चाहते क्या है क्या? अब आई थिंक आप लोगों की जो है बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं कि योग का सहचर नियम जो होता है उसके ऊपर देख लेते हैं। फिर जो घटाना होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स वो वैसे ही होता है, बस प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। हालांकि उसके लिए तो सवाल कवर कर लेंगे हम लोग। पहले देख लेते हैं योग का सहचर नियम। क्या है योग का सहचर नियम? इसको रख करते हैं। तो देखिए योग का सहचर नियम क्या होता है, इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे देखिए इस क्वेश्चन में जो है योग का सहचर नियम है, योग का सहचर नियम क्या होता है? जैसे a + b + c बराबर a + b + c। मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना है तो जो भी आए उसमें c को जोड़ना है। इसमें क्या है इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर रखना, फिर आगे से जो है जो भी आए उसमें a को जोड़ना है। ये करना होगा। चलो ले लेते हैं abc, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है। चलिए देखते हैं a बराबर क्या दिया गया है 1 0 1 1, b बराबर मान लीजिए क्या दिया गया है 1 1 1। हम 2 × 2 का ले रहे हैं थोड़ा सा शॉर्ट है। और c बराबर क्या ले लेते हैं 2 1 3 4। अब हम क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है a + b और + c। तो पहले तो a + b का ऐड करना है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट में जो चीजें उनको पहला करना है ना। a मान कितना है 1 0 1 1 + b का मान कितना है 1 1 1 1। मैंने क्या मतलब पहले a + b को हल करेंगे, ठीक है ना। अब c का मान कितना है 2 1 3 4। तो चलिए देख लेते हैं पहले इनको ऐड करके 1 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 1, फिर 0 में 1 जोड़ोगे 1 ही रहेगा 1 1 सॉरी 1 1 कितना था 2 हो जाएगा। 0 में 1 जोड़ोगे 1 ही रहेगा 1 1 2 1 1 2 प्लस c वाला जो बचा उसको देख लेते हैं 2 1 3 4। इसमें जो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 1 कितना हो जाएगा 2 2 3 कितना हो जाएगा 5, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। ये तुम्हारी जो है आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इतना ही क्या आना चाहिए, अब RHS आना चाहिए, राइट हैंड साइड नहीं आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ तक दिख रहा होगा आई थिंक। तो इसमें क्या होता है a + b + c। तो a कितना था 1 0 1 1 प्लस b कितना था 1 प्लस c कितना था 2 1 3 4। तो मैंने क्या बताया इसमें क्या करना है, पहले आपको b + c जोड़ना है। क्या जोड़ना है a को नहीं जोड़ना है, पहले किसको जोड़ना है b + c वाले को जोड़ना है। देखो 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 3 4, 1 और 4 5।
अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे 1 3 और 1 4, 0 और 2 2 ही रहेगा, 4 और 1 5, 5 और 1 6। देख लेते हैं एलएचएस तुम्हारा कितना आया था 4 2 5 6, आरएचएस भी कितना आया है 4 2 5 6, तो दोनों सेम है। तो इससे क्या है तुम्हारा कि एलएचएस का जो स्ट्रक्चर नियम था जो वो तुम्हारा क्या हो गया, सिद्ध हो जाता है। एलएचएस बराबर आरएचएस या फिर प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। तो आई थिंक आज की जो क्लास है यहीं पे रहेगी, यहीं तक रहेगी, और जो अगली क्लास है आप लोगों के जो कमेंट वगैरह रहेंगे उनको देखकर आप लोगों की एक्टिविटी को देखते हुए जो है अगली क्लास आएगी। ठीक है, धन्यवाद।